ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम इससे पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे पर परागण हेतु अनुकूलन यानी अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके 2-3 बिंदु पढ़ चुके थे। अपना टॉपिक चला था विषमकाल पक्वता यानी भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता क्या है? देखिए, जब पुष्प में परागकोश व वर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो उसे कहा जाता है भिन्न काल पक्वता। अर्थात ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है पुनःपूर्वता, कि जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे कहा जाता है पुनःपूर्वता। और ये सालविया है, कपास है, गुड़हल है, सूरजमुखी है, आनी है आदि के अंदर एक प्रकार से क्या पाई जाती है? पुनःपूर्वता पाई जाती है। स्त्री पूर्वता नाम से मालूम है, यानी स्त्री केसर। जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है स्त्री पूर्वता। रेसिकेसी व रोजेसी कुल के अधिकांश पादप, चंपा, बरगद आदि के अंदर क्या पाई जाती है? स्त्री पूर्वता पाई जाती है, यानी वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद में पर परागण का अनुकूलन आता है हार्कोगेमी या अवरुद्ध परागणता। देखिए, अवरुद्ध परागणता क्या है कि कुछ पौधों में परागकोश परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है कि दोनों जनांग होते हैं, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, लेकिन परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। वर्तिका लंबी होती है या परागकोश का तेज से स्फुटन होता है, जो आप आगे देखेंगे, जो स्वपरागण क्रिया को रोकता है। इसे बोलते हैं हार्कोगेमी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे, कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसरों से अधिक होने के कारण इनमें स्वपरागण नहीं होता है। कि वर्तिका की लंबाई क्या होती है? पुंकेसर से अधिक होती है। तो एक प्रकार से जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं पहुंच पाते, जिससे क्या नहीं होता? स्वपरागण क्रिया नहीं होती। इनमें क्या होता है? परपरागण होता है। आपके परागकण परागपिंड के रूप में पाए जाते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अतः इनमें क्या पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है। इसी प्रकार से ग्लोरियस होता है, जिसको कलियारी बोलते हैं, में भी परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागकण होते हैं दूर जाकर गिरते हैं, इसलिए उनमें भी क्या होता है? परपरागण होता है। तो ये एक प्रकार से प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध है। दोनों जनांग हैं, लेकिन प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण उनमें स्वपरागण क्रिया नहीं होती है। उनमें क्या पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है। तो ये था हार्कोगेमी। इससे आगे अगले पेज के ऊपर बात करेंगे। तो लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, विषम वर्तिकात्व। प्रीमूला में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक वे पुष्प जिनमें वर्तिका लंबी व पुंकेसर छोटे होते हैं, उन्हें बोलते हैं पिनोइड पुष्प। क्या बोलेंगे? पिनोइड। दूसरे वे पुष्प जिनमें वर्तिका छोटी, पुंकेसर लंबे होते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्माइड पुष्प बोलेंगे। अर्थात इनमें वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे होने के कारण इनके अंदर स्वपरागण क्रिया होती नहीं है, तो इनमें क्या होता है? परपरागण। अतः इस प्रकार के पुष्पों में क्या होता है? परपरागण क्रिया होती है। तो ये थे परपरागण के अनुकूलन। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा परपरागण की विधियां। परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण जैविक व अजैविक कारकों के द्वारा होता है। जो आप पढ़ेंगे कि जैविक कारक भी जीव भी भाग लेंगे, जैसे पक्षी हैं, कीट हैं, चमगादड़ है आदि परागण क्रिया में भाग लेंगे। और यदि हम अजैविक कारक की बात करें तो जैसे जल है, वायु है आदि भी एक प्रकार से परागण क्रिया में भाग लेंगे। तो मैं अगले पेज के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि परागण क्रिया की विधियां पढ़ेंगे।
देखिए सबसे पहले हम पहली विधि वायु परागण विधि, नाम से मालूम, वायु के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना वायु परागण कहलाता है। वायु परागण वाले पुष्प के परागकण छोटे होते हैं, हल्के, शुष्क, चिकने होते हैं, जो वायु के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं तथा अधिक संख्या में परागकण उत्पन्न करते हैं। पूछ भी लिया जाता है, याद रखें कि वायु परागण वाले पुष्प होते हैं, उनके परागकणों की क्या विशेषता होती है, तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वायु परागण वाले पुष्पों की वर्तिकाग्र में अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे घास की वर्तिकाग्र पक्षमाभी प्रकार की, रोमिल प्रकार की होती है, जो परागकणों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। टाइफा में कैसी होती है, ब्रूस के समान होती है। जब हवा के द्वारा परागकण उड़ते हैं तो उनके द्वारा परागकणों को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, ओक है, हेजल है, इनमें पुष्प से बाहर निकली वर्तिकाग्र पाई जाती है, जो परागकणों को ग्रहण करने में सक्षम होती है। ये है वायु परागण वाले पुष्पों की विशेषता है। वायु के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, वायु परागण। इससे आगे अन्य विधियां भी पढ़ेंगे जो अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।